हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जर्नल एंट्री का। ठीक है, इसके पहले मैंने इलस्ट्रेशन भी समझाया हुआ है और इसका जो रूल हमें यहाँ पे यूज़ होगा वो भी समझाया हुआ है। अगर नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लो, वरना उसके बिना ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना था, वो मैं पहले से कर चुकी हूँ, बता देती हूँ। यहाँ पे एक डेट का कॉलम बनेगा, एक पर्टिकुलर्स का, एक LF का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। ठीक है, ये फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमेशा इसको क्लीन बनाइए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्या कह रहा है, 2018 जून, 1 जून। तो सबसे पहले तो यही करना है। क्या करना है, 2018 जून 1। ठीक है, क्या कह रहा है, पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव फॉर हिम। इसमें एक देखने वाली क्या बात है कि हमेशा एक स्केल लो और सीधा ऐसे रखना और देखना कि कौन सा अमाउंट किस में बोला है। ठीक है, इसमें बोल रहा है पेड कैश टू महेश, मतलब महेश को 9,600 रुपये दिए हैं एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम कितना हुआ है, 400। ठीक है, ये दोनों एंट्री मतलब ये दोनों पैसा मिला के कितना हुआ, 10,000। अब इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पैसा फिलअप करेंगे। ठीक है, पहले एंट्री करना है और उससे पहले हम कंपनी का नाम लिख दें यहाँ पे, जर्नल इन द बुक्स ऑफ नरेश एंड कंपनी। ठीक है, तो पहले उसका नाम लिख देते हैं, ये हो गया। अब हमारी पहली एंट्री कह रही थी पेड कैश टू महेश, मतलब बिजनेस ने महेश को पैसे पे किए हैं 9,600। तो सबसे पहले तो महेश को डेबिट करो, क्योंकि महेश ने अभी यहाँ पे रिसीव किया है। ठीक है, तो महेश अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, महेश ने हमको दिया है। महेश हमारा क्रेडिटर था, उसने हमको डिस्काउंट दिया है, इसलिए हमने डिस्काउंट रिसीव किया है 400 रुपये का। तो सबसे पहले हमने रिसीव किया है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, हम हो गया क्रेडिट। अब देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, महेश ने, ठीक है, महेश को हमने पैसे भी दे दिए, डिस्काउंट भी रिसीव कर दिया, लेकिन पैसे दिए कहाँ। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास से गया क्या है, हमारे पास से गया है कैश। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा कैश, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश गया है तो कैश आ जाएगा क्रेडिट में। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट फिल करना है। यहाँ पे देखो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों का अमाउंट हमेशा इक्वल आता है। तो सबसे पहले देखो, हमने कैश कितना पे किया है उसको, अभी मैंने स्केल लगा के दिखाया था, कैश कितना पे किया है 9,600, डिस्काउंट कितना रिसीव किया है 400। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैश पहले पे कर देंगे, हमारे पास से 9,600 गया है। ठीक है, डिस्काउंट कितना मिला है हमें, 400 मिला है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल मतलब महेश को पूरा देना कितना था, 400 उसने हमें डिस्काउंट दिया, 9,600 हमने उसको दिया, और उसको देना कितना था पूरा, मतलब हमें उसको पूरा देना था 10,000। ठीक है, तो देखो डेबिट क्रेडिट के अमाउंट को जोड़ोगे तो हमेशा इक्वल आएगा, ये भी 10,000 हुआ, ये भी 10,000 हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करने पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नरेशन में जो आपको जो एंट्री अभी आप करके आए हो बस वही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या कह रही है कि हमने महेश को कैश पे किए हैं और उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो नॉर्मल हमें क्या लिखना है, पेड टू महेश। ठीक है, और हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया है, तो एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको नंबर मिलेंगे तो नहीं, लेकिन कट ज़रूर जाएंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जहाँ पे आपकी एक एंट्री ख़त्म होती है
उसके बाद आपको एक लाइन बनाना है और फॉर्मेट हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे सब पेन से लेकिन ड्रॉ हमेशा पेंसिल से होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है 4 जून को। क्या कह रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अरुण हमारा डेटर था जिससे हमें पैसे मिले हैं, ठीक है। अब इसमें भी स्केल रखो और देखो कि मिले कितने हैं। 4,900 रुपये अरुण से हमें मिले हैं, ठीक है, और डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया है 100 रुपये का, ठीक है। तो अब एंट्री पे आते हैं। 4 जून को था तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 4 जून। यहाँ पे एक काम ये हो सकता है कि जून यहाँ पे 2018 के बगल में लिख दो और फिर यहाँ पे फिर डेट डालना पड़ेगा, 1, 4, फिर 6, फिर 8, जो भी होगा, ठीक है। एक बार या तो जून लिख दो या तो बार बार लिखो, ये भी हो सकता है, ठीक है। फिर एंट्री क्या कह रही थी हमारी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण। अरुण से हमें कैश मिले हैं, हमको मिले हैं ना, क्या मिले हैं, कैश। तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। गोल्डन रूल ज़रूर याद रखना, बिना उसके हो नहीं पाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, अमाउंट बाद में फिल करेंगे, पहले एंट्री फिर अमाउंट, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये हुआ। अब क्या कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने उसको डिस्काउंट दिया है अरुण को, तो हम डिस्काउंट जब अलाउ करेंगे ना तो हमारा रॉब रहेगा, तो हम क्या रहेंगे, डेबिट में, यानी कि हम ऊपर रहेंगे, ठीक है। ये सब ट्रिक होता है याद करने का। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। किया किसको, अरुण, टू अरुण, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट चाहे तो लिखो चाहे तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैश हमको कितना मिला था, 4,900। डिस्काउंट कितना हमने उसको अलाउ किया, 1,000। तो उसको हमें पूरा देना कितना था, तो उसको हमें पूरा 5,000 देना था, ठीक है। डेबिट का अमाउंट क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम आएगा। अब इसमें लिखो नरेशन। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि अरुण को हमने पैसे दिए हैं, नहीं, अरुण ने हमें पैसे दिए हैं, तो क्या करेंगे, received from Arun and discount allowed to him। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पे छाप देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। लाइन इम्पॉर्टेंट है ताकि जैसे मेरी ये हैंड राइटिंग ख़राब है तो ये क्या करता है, साफ दिखाने में मदद करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या आता है, 10 जून को हुआ है, गुड सोल्ड टू हरीश। हरीश को गुड सोल्ड किया है, कितने का, 30,000 का, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल है, हरीश को गुड सोल्ड किया है, पहले 10 जून हरीश को हमने सोल्ड किया है। हरीश इस टाइम पे रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो हरीश अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू क्या सोल्ड किया है, गुड्स, तो यहाँ पे गुड्स नहीं लिखना है, टू सेल्स लिखना है, ठीक है। कितने का, 30,000, 30,000, 30,000। अब यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, नॉर्मल, सोल्ड टू हरीश, बस। अब नेक्स्ट यहाँ पे लाइन खींच देंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हरीश रिटर्न गुड्स टू अस। हरीश ने 12 जून को गुड्स वापस कर दिए, कितने के वापस कर दिए, 2,000 के वापस कर दिए, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, इलस्ट्रेशन में समझाया था ना कि अगर ये उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे बेचा था और यहाँ पे उसने वापस कर दिया, उल्टा हो गया ना, तो क्या करेंगे, यही एंट्री उल्टे तरीके से कर देंगे। सेल्स नीचे था ना, यहाँ पे
यहाँ पे बस सेल्स को ऊपर कर दो। ये हरीश ऊपर था तो हरीश को नीचे कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स के बाद आपको रिटर्न लगाना है, क्योंकि सेल्स रिटर्न हुआ है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, कितने का हुआ था? 2000 का, ठीक है। नरेशन यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे नरेशन यहाँ पे? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश इतना इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है कि उसने सब पैसे ले दे के सब हिसाब बराबर कर दिया है। अब ना ही कुछ उधार बचा है और ना ही कुछ, अब सब सेट हो गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लगेगी कि 30,000 के गुड्स बेचे, 2,000 के तुमने वापस कर दिए, 28,000 हो गया। पैसे तुम दिए हो 27,500, तो बाकी 500 कहाँ गया? बाकी 500 डिस्काउंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब ही ये लेके समझो कि डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो हरीश को हमने बेचा था, ठीक है। अब हरीश हमको पैसे देगा, क्योंकि हमने बेचा था उसको, तो पैसे हम रिसीव करेंगे। हमने पैसे कितना रिसीव किया था? 27,500। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आया है, सबसे पहले ही डेबिट करना है कैश अकाउंट को। उसके बाद क्या हुआ है? हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो अगर हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारा रुतबा रहेगा, तो हम रहेंगे ऊपर, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट हो गया। और किसके साथ हमारी ट्रांजैक्शन हुई है? वो है हरीश, ठीक है। ये हरीश हो गया। अब देखो, अब पैसे फिलअप करेंगे। कैश हमारे पास कितना आया है? क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना है, वरना अमाउंट में ही गलती होती है, ठीक है। उसने कहा है कैश रिसीव फ्रॉम हरीश 27,500। ये सेंटेंस पूरा यही बता रहा है कि आपको कैश इतना ही मिला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 27,500, ठीक है। 2,000 के गुड्स वापस कर दिए, 30,000 के हमने बेचे थे, 28,000 हुआ, 27,500 दे रहे हो, तो 500 कहाँ चला गया? 500 चला गया डिस्काउंट में, ठीक है। और देने कितने थे हरीश को? हमें 28,000 देने थे, ठीक है। ये हो गया। अब इसका नरेशन क्या होगा? इसका नरेशन होगा कैश रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड, बस, ठीक है। कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू नरेश यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमारा ये कॉपी तो ख़त्म हो गई, हमारा पेज तो ख़त्म हो गया, और अभी एंट्री, अभी क्वेश्चन बचा ही है। तो यहाँ पे एक और हमारा रूल होता है। वो रूल क्या कहता है? यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखो टू बैलेंस CD मतलब कैरी इट डाउन। और यहाँ पे ये जितना हमने यहाँ से यहाँ तक किया है ना, जितना अभी सॉल्व किया है सारा, क्या होगा? यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका टोटल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि एंट्री अभी तक सही करते आ रहे थे कि नहीं, ठीक है। तो इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल आया है हमारा 75,000 टोटल आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे? पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से वही नहीं लिखना है, यहाँ पे फिर से डेट, पर्टिकुलर, ये सब फिर से नहीं होगा। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस BD मतलब ब्रॉड डाउन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा हमारा, जितना नीचे टोटल आया था वही अमाउंट आ जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रही है हमारी? सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? हमारे 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। अगर
ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे आप पैसे में से, पूरे टोटल में से, तो वो लिखेंगे नहीं कहीं पे। डिस्काउंट अलाउड जैसे हम लिखते आ रहे थे अभी तक, तो वो लिखेंगे नहीं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी 20 जून को, पहले देखते हैं। 20 जून, ठीक है, एंट्री क्या कह रही थी, सोल्ड गुड्स टू गोपाल। तो सबसे पहले तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सीधा सीधा टू सेल्स। जस्ट बिकॉज ये ट्रेड डिस्काउंट है तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं होगा कि यहाँ से पैसे डिस्काउंट मिले हैं। ठीक है, जैसे 60,000 है ना, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। तो 60,000 में से 6,000 निकल जाएगा, तो जब 60,000 में से 6,000 निकल जाएगा तो आ जाएगा हमारा 54,000। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 54,000 लिख देंगे। यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि हमें डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। ठीक है, और अगर यहीं पे कैश डिस्काउंट होता तो क्या करते हैं हम, क्योंकि डिस्काउंट हमें मिला है ना, तो हम क्या करते हैं उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे कि हाँ हमें डिस्काउंट मिला है, पर ट्रेड डिस्काउंट मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका नरेशन लिख दें। इसके नरेशन में हम ये शो करेंगे कि 10% का हमको ट्रेड डिस्काउंट मिला था, हमें एंट्री में ये शो नहीं करना है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, 23 जून को क्या बोला है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला है 20,000 में। तो फिर वही बात आ गई, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट शो तो नहीं होगा, हम अपनी नॉर्मल एंट्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि है ना, तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। ठीक है, रवि से हमने परचेज़ किया है, कितने का, 20,000 का किया था, उसमें भी 15% का ट्रेड डिस्काउंट लग गया। तो 20,000 में पहले हम 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो 20,000 ये आ गया हमारा, 15% 20,000 का हो जाएगा 3,000। ठीक है, तो उसको हम माइनस कर देंगे 20,000 में से, तो 17,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मल नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे नहीं शो होगा। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, हमने क्या किया था, रवि से परचेज़ किया था, तो हम लिखेंगे परचेजेस फ्रॉम रवि एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 15%। ठीक है, 15% ऑन 20,000 में लिख दूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लास्ट में क्या करेंगे, अभी तक तो यहाँ पे लास्ट की लाइन खींचेंगे। जैसे अब हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया ना, तो अब हम क्या करेंगे कि जितना हमने लिखा था, जितना भी हमने करा था, सबका यहाँ पे लिखेंगे, टोटल अमाउंट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जितना टोटल आएगा वो लिख देंगे। तो देखो बैलेंस बीडी से हमारा फ़ायदा क्या हुआ कि इधर हमने सब कुछ जो लिखा था ना, तो अब हमें पेज पलट के देखना नहीं पड़ेगा कि हमने क्या क्या लिखा था। यहाँ पे हमें पहले से उस पेज का टोटल मिल चुका है, तो अब उसका टोटल और इसका टोटल बस करके नीचे लिख देना है। तो ये सब टोटल करने पे आ रहा है 1,00,000 ठीक है, इतना आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए ना, तो नीचे ये लास्ट में ये 2 लाइन खींचनी है। ठीक है, ये 2 लाइन इस बात का सिंबल होती हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन। जनरल एंट्री क्वेश्चन में टाइम लगता है, लेकिन ये होप आपको समझ में आया होगा।